कि रूस यूक्रेन के वॉर जोन से हमले का नया वीडियो भी सामने आया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने MLRS से मजबूत गढ़ पर, यूक्रेन के मजबूत गढ़ को टारगेट किया, उस पर हमले किया। रूस के हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। तो यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट किया गया रूस की तरफ से और यह भी दावा किया गया है कि जबरदस्त नुकसान हुआ है यूक्रेन को इन हमलों में। और पश्चिमी देश पुतिन की जासूसी कर रहे हैं, तो पुतिन ने भी जासूसी नेटवर्क तैयार कर लिया है। रूस, जर्मनी समेत यूरोप के दर्जन भर देशों की जासूसी में लगा हुआ है। यह खुलासा जर्मनी के एक अखबार ने किया। अखबार के मुताबिक रूसी जासूस हनी ट्रैप के जरिए जर्मनी के रसूखदार लोगों को फंसा रहे हैं और अहम जानकारियां हासिल कर रहे हैं। तो देखिए, रूस का जासूसी नेटवर्क भी यूरोप में फैल चुका और यूरोप पर रूसी जासूसों की एक तरीके से ये स्ट्राइक हो गई है। अखबार के हवाले से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्या दावा किया जा रहा है? तो रूसी जासूस हनी ट्रैप के जरिए जासूसी करवा रहे हैं और ब्रिटेन, जर्मनी के नेताओं, सैन्य अफसरों को निशाने पर लिया है। यूरोप के दूसरे देशों में भी रूसी जासूसों का पूरा एक नेटवर्क है। सैन्य प्रतिष्ठानों में तैनात कर्मचारियों को भी प्रभावित करने की कोशिश है। इस नेटवर्क के जरिए जर्मनी में डेटिंग ऐप से बचने का सर्कुलर जारी किया गया है। जासूसों को भर्ती करने के लिए डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है और संवेदनशील जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। मनीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनीष, ऐसा लग रहा है कि एक इंफॉर्मेशन वॉर और उसके साथ साथ ये स्पायोनेज सिस्टम, जो एक जासूसी तंत्र है, इसका जबरदस्त सहारा लिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कोल्ड वॉर या उससे पीछे भी द्वितीय विश्व युद्ध के युग में चले गए हैं, जहां जासूसों पर ही निर्भर करता था कि युद्ध में किसका पलड़ा भारी रहेगा। देखिए, ये जंग के हालात हैं। रूस भी ये मानता है कि आने वाले दिनों में नाटो के साथ कभी भी जंग हो सकती है और इसीलिए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगे हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने की बात है जब जर्मनी के टॉप और डिफेंस ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे थे और उनका ऑडियो लीक हुआ था। उस ऑडियो के मुताबिक जर्मनी के टॉप ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे थे कि हमें अपने मिसाइल के जरिए कैसे क्रीमिया ब्रिज को ध्वस्त करना है। और उस ऑडियो लीक के उसके ऑडियो लीक होने के बाद बहुत किरकिरी हुई थी जर्मनी की। तब से जर्मनी की सरकार बहुत सतर्क है। जर्मनी की सरकार या उनके डिफेंस के लोगों का मानना है कि रूस अलग अलग स्तर पर जासूसी करने में लगा है। आपने एक डेटिंग ऐप का उदाहरण दिया, कई और दूसरी तरह की चीजें हैं। और हाँ, मत भूलिए कि पिछले हफ्ते स्पेन में जो मौजूद था एक व्यक्ति जो कि रूस का पायलट था और रूस से धोखाधड़ी करके गया था, उसकी डेड बॉडी मिली। तो ना सिर्फ वहां पर जासूसी नेटवर्क एक्टिव है बल्कि रशियन जासूसी एजेंट। मनीष, क्या ये कहा जाए कि ये जो जासूसी नेटवर्क है रूस का, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहा है बल्कि सीक्रेट असैसिनेशन के भी मिशन को अंजाम दिया जा रहा है? क्या ये माना जाए? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पिछले दिनों रूस का एक पायलट जो कि यूक्रेन चले गया था और वहां पर 2 सैनिकों को मरवाया, अपना हेलीकॉप्टर दे दिया था। बदले में उसे करीब 50 लाख के आसपास पैसे मिले थे, माफ करिए 5 करोड़ के आसपास, और उसे लेकर वो स्पेन चले गया था। वहां पर कहा जाता है कि रूसी एजेंटों ने उसे गोली मार दी। तो आप समझ सकते हैं कि ना केवल जासूसी बल्कि ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रूसी एजेंसियों की तरफ से इस तरह के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और जो रूस के विरोधी लोग हैं, चाहे वो रूसी नागरिक हो या यूरोपियन हो, उन सबको भी टारगेट किया जा रहा है। ये बात अब सामने आ चुकी है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा था कि मॉडर्न वॉरफेयर तो ये है, लेकिन एक ट्रेडिशनल पैटर्न भी यहां पर नजर आ रहा है, खासकर जो जासूसी का नेटवर्क और साथ ही टारगेट किलिंग की जो घटनाएं सामने आ रही हैं। रूस यूरोप की जासूसी कर रहा है, ये तो हमने आपको बताया। वहीं यूरोप के लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश भी जुटा हुआ है रूस। ब्रिटेन के 2 नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है, जिनमें से एक शख्स एडन मेनिनिस पर जासूसी का उसके ऊपर आरोप है। कहा जा रहा है कि एडन ब्रिटेन में रहकर रूस के लिए जासूसी कर रहा था। दोनों ब्रिटिश नागरिकों का मानना है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसकी वजह से वो दोनों रूसी सेना में शामिल हुए हैं। तो वहीं पूर्वी ब्रिटिश कमांडर ने एडन को गद्दार करार दिया है। तो देखिए, ऐसी जानकारियां भी सामने आ रही हैं और 2 नागरिक जो कि रूसी सेना में आए हैं, उन्होंने स्टैंड भी लिया है। उन्होंने ये कहा भी है कि लोकतंत्र खत्म है ब्रिटेन में और इस वजह से हम रूस के साथ हैं। तो बड़ी जानकारियां क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्रिटेन का गद्दार पुतिन की सेना से प्यार, यानी कि ब्रिटेन को छोड़ के रूस का साथ दे रहे हैं।
ब्रिटेन के 2 नागरिकों ने पुतिन के लिए हथियार उठा लिए हैं। एडन मेनेनिस ब्रिटेन के नेशनल फ्रंट का पूर्व सदस्य और एडन मेनेनिस पर ब्रिटेन की जासूसी करने का भी आरोप है। परिवार को रूसी सेना में शामिल होने की भनक तक नहीं लगी। परिवार ने पूरी तरह से एडन से संबंध तोड़ लिया है। एडन का दावा है कि ब्रिटेन एक फांसीवादी राज्य है, लोकतंत्र यहां खत्म है और रूसी सेना कई बार मदद की है। रूसी सेना की भरोसेमंद सेना है वो। पूर्व ब्रिटिश सेना कमांडर ने एडन को गद्दार भी घोषित कर दिया है। तो एडन को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। और कौन है एडन, ये भी जरा देखिए। तो 37 साल की उम्र है इसकी, ब्रिटिश नागरिक बताया जा रहा है और पुतिन की सेना के लिए उसने हथियार उठाए हैं। अभी डॉनबास के डोनेस्क में तैनाती है। जेड पैट्रियट रूसी सेना में इंजीनियर, नेशनल फ्रंट का पूर्व सदस्य रह चुका है और लंबे सजायाफ्ता अपराधी का भी रिकॉर्ड है। और जनवरी में रूसी सेना में शामिल हुआ था। सेना में ईश्वर के काम में जुटने का दावा किया गया। रूसी सेना के लिए मरना मंजूर ये कहा गया है उसकी तरफ से। और पुतिन सबसे महान राजनेता, ये एडन का कहना है। मनीष, ये एडन जैसे एग्जाम्पल अपने आप में यूरोप के लिए तो बड़े ही चिंताजनक संकेत है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं रूस यूक्रेन युद्ध कवर करने के लिए फ्रंट लाइन पर था तो मेरी खुद मुलाकात अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी के ऐसे बहुत सारे लोगों से हुई जो वहां पर पुलिस में, सिक्योरिटी में बड़े बड़े पद पर थे और वो अब रूस में रह रहे हैं, रूसी नागरिकता ले चुके हैं या डोनबास में रह रहे हैं और रूस के लिए काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने एडवर्ड स्नोडेन का है, जिन्हें रूसी नागरिकता भी हासिल हो चुकी है। तो लोग कहते हैं कि स्नोडेन हो या जूलियन असांज हो, इन सब के ऑपरेशन के पीछे क्रेमलिन का हाथ रहा है। ऐसी स्थिति में एडम की कहानी एक और एग्जाम्पल है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पश्चिमी देशों में अपनी सरकार से खुश नहीं है और उनके पास महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल है, तो रूसी एजेंसियां उनका इस्तेमाल करती है, उनको अपने यहाँ पनाह देती है और साथ में अहम जानकारियां इकट्ठा करती है। तो फिर वही बात है जो हम लोग कहते हैं कि युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है। तो वहां तो युद्ध चल ही रहा है और जब युद्ध चल रहा है तो फिर इस तरह की जासूसों को लाना, ले जाना और जासूसी करना, ये सब बहुत आम है। बिल्कुल। और चूंकि युद्ध बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है, ऐसे में हर तरह की रणनीति अपनाने की मजबूरी भी सभी देशों के पास है। रूस भी कोई अलग उदाहरण नहीं है।